यस। तो देखिए बच्चों, आज जो टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। गुड मॉर्निंग। तो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखिए दो टाइप की इक्वेशन पढ़ेंगे। एक तो नॉन होमोजीनियस और एक है होमोजीनियस। तो साइमल्टेनियस, ये वर्ड आप लोगों ने पहले पहले भी पढ़ा हुआ है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस जब आप सॉल्व करते थे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, वन मतलब मोर देन वन इक्वेशंस जब आपके पास होती है तो उनको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो सिंगल इक्वेशन अगर होगी और उसको सॉल्व करने की बात होती है तो सॉल्यूशन सॉल्व होता है कि वो वन वेरिएबल की हो। और अगर बात करते हैं टू वेरिएबल की तो एट लीस्ट दो इक्वेशन वहाँ पर होना जरूरी है। और जैसे नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ रही हैं तो हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है ना। अब लीनियर की बात है, लीनियर से मतलब है कि अगर डिग्री वन है तो वो लीनियर है, और अगर वो डिग्री वन नहीं है, वन से अधिक है, तो फिर वो लीनियर नहीं होगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। अब बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल वर्ड भी इसके साथ ऐड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डेरिवेटिव किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक से अधिक यूज हो रहे हैं, मोर देन वन डेरिवेटिव अगर यूज होते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक से अधिक सॉल्यूशन होंगे। तो एक से अधिक सॉल्यूशन होंगे तो इक्वेशंस भी क्या होंगी, मोर देन वन होंगी। दैट मीन्स मोर देन वन इक्वेशंस। तो these equations is known as simultaneous linear equations. Understand? अब साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर दो टाइप की इक्वेशन आएंगी, नॉन होमोजीनियस साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तक जितनी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हैं वहाँ आपको दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन अब तक पढ़ाई गई। एक तो नॉन होमोजीनियस थी और एक लास्ट टॉपिक जो हमने कराया था वो होमोजीनियस का कराया था। तो पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन किस पर आ रही है, नॉन होमोजीनियस पर, जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं लास्ट टॉपिक को छोड़कर, वो सब नॉन होमोजीनियस थी। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कौन सी है, नॉन होमोजीनियस है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो एक से अधिक डेरिवेटिव यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ अब आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं एग्जांपल के तौर पर ये इक्वेशंस ले लेता हूँ फर्स्ट। और देखिए डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, एक तो डेरिवेटिव हो गया एक्स का और एक डेरिवेटिव हो गया वाई का। तो एक से अधिक डेरिवेटिव हो गए, तो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल भी दो मिल गए यहाँ पर, एक्स एंड वाई, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया टी। तो जब एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो सॉल्यूशन दोनों के चाहिए। तो दोनों के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एट लीस्ट टू इक्वेशन होना जरूरी है। बात क्लियर हो गई? सभी को क्लियर समझ में आ रही है बात जो मैं कह रहा हूँ? हाँ, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। ओके, 1 मिनट बच्चों, मैं जरा आपके जो अटेंडेंस है उसकी एक रिपोर्ट ले लेता हूँ।
चलो जी, रिपोर्ट हो गई। चलिए, ओके, यस, लेट अस स्टार्ट। तो कहाँ थे हम बता रहे थे कि मोर देन वन इक्वेशन आपके पास है तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई। नॉन होमोजीनियस इसलिए है, होमोजीनियस का टाइप मैंने आप लोगों को बताया था, तो जब होमोजीनियस आएगी बताएंगे। ये नॉन होमोजीनियस है। लेकिन नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है कि मैं अगर ये कहूँ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इस फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, t का मल्टीप्लिकेशन भी कर लें तो t की पावर 1 और dx बाई dt, तो ये होमोजीनियस टर्म बन जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर ये होमोजीनियस t से मल्टीप्लाई करके होमोजीनियस हो जाएगा, और विदाउट डेरिवेटिव में कोई t नहीं होगा, तो इसलिए ये होमोजीनियस बन जाएगी उस समय पर। लेकिन यहाँ पर t का मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है, ये विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। वो विद वेरिएबल कोएफिशिएंट बनती है होमोजेनियस, उनको फिर हम कन्वर्ट करते हैं विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंदर। चलिए, टाइम को सेव करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इनको आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, डी बाई डी टी को यहाँ हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे वहाँ डी बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ डी बाई डी टी को, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर टी है और x एंड y जो है बोथ आर डिपेंडेंट वेरिएबल, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, d बाई डी टी को आप कैपिटल D से लिखें तो dx माइनस डी वाई प्लस 2y इज इक्वल टू कॉस 2t। तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, dx, x वाली टर्म तो एक ही है तो dx रखें इसको, और माइनस के इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ माइनस बाहर भी कॉमन आ गया, d माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2t। तो इसको आप रखें इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, चलिएगा। अब सेकंड, जो इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, उसको देखिए कैसे लिखेंगे। dx बाई डी टी को वही आपने dx किया, प्लस dy बाई डी टी को dy माइनस 2x इक्वल टू साइन 2t। अब इसको भी जरा सही तरीके से लिख लीजिएगा। देखिए, x यहाँ और यहाँ है, तो आप x कॉमन ले लीजिएगा, d माइनस 2 इंटू एक्स और प्लस dy इक्वल टू साइन 2t। ये 4, ये जो साइमल्टेनियस का टॉपिक चल रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ से देखो, ये बात ध्यान रखना आप। तो देखिए, ये जो इक्वेशन है इनको ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई, एक्स एंड वाई, ये दो वेरिएबल फॉर्म में हो गई, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। हम यहाँ से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे और दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ किसी एक को एलिमिनेट कर लो, मान लिया आपने y को एलिमिनेट किया। मोस्टली इसमें पहले y को ही एलिमिनेट करना, आपको रिजल्ट सही मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी, अगर आपने x को एलिमिनेट किया तो y का रिजल्ट x में और x का रिजल्ट y में मिल जाता है, कभी कभी ऐसा भी है। तो इसलिए यहाँ आप हमेशा पहले y को ही एलिमिनेट कर लें और x में इक्वेशन बनाएं, फिर उसको सॉल्व करें, x की जो भी वैल्यू आएगी वो फिर पुट करेंगे। तो देखिए, y को एलिमिनेट करने के लिए क्या जरूरी है, इनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ 4 eliminating y,
y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, थर्ड इंटू इस थर्ड को, देखिए ये d-2 है, ये d है, इसको d से और इसको d-2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट थर्ड को तो किया d से और प्लस, क्योंकि अपोजिट साइन है तो प्लस कर लेंगे, और फोर्थ को किया मल्टीप्लाई b-2 से। ठीक, तो देखिए कैसे। अब आप जो है थर्ड को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी से, तो करें। थर्ड को डी से मल्टीप्लाई करते हुए लिख लीजिएगा, डी स्क्वायर एक्स माइनस डी इंटू d-2 वाई, बड़े ध्यान से करेंगे, इक्वल टू डी इंटू कॉस 2t। बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब फोर्थ को आप मल्टीप्लाई करेंगे d-2 से, तो d-2 का स्क्वायर हो गया, ये देखिए आप, d-2 इंटू d-2, और प्लस यहाँ भी d-2 से करेंगे तो d इंटू d-2 वाई, इसको भी d-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, d-2 इंटू साइन 2। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन आपने किया, ये इंटू एक्स था यहाँ पर, सॉरी ये एक्स छोड़ गए हम, इनको ऐड करना है दोनों को। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, एक्स कॉमन है, तो ये है डी स्क्वायर प्लस, ये होल स्क्वायर में है तो इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, डी स्क्वायर माइनस 4d, दोनों लिखा, और प्लस के 4, y हो गया कैंसिल, सेम है माइनस में और ये प्लस में, इक्वल टू, इन दोनों को भी ऐड करना, d cos 2t, d cos 2t का मतलब है डिफरेंशियल ऑफ cos 2t, तो cos 2t का डिफरेंशियल क्या होगा, -2 sin 2t, और प्लस करना है इसको, तो इसको प्लस कर लिया, साइन के अंदर मल्टीप्लाई, d sin 2t, d sin 2t का मतलब हुआ 2 cos 2t, और माइनस 2 sin 2t, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, डी स्क्वायर हुआ 2d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ 2 थ्रू आउट कॉमन दिखाई देगा आपको, तो ले लीजिए कॉमन 2, और ये देखिए ये जो है दोनों ऐड हो गए, तो माइनस के 2 साइन 2t, क्योंकि -4 हो गया था ना, 2 उसमें से कॉमन आ गया तो -2 बचा, और प्लस 2 कॉमन आ चुका है cos 2t, तो 2 तो इधर से भी कॉमन है और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बची डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इक्वल टू -2 साइन 2t और प्लस कॉस ऑफ 2t। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ ही गया होगा। तो बड़े ध्यान से देखते रहिए इन क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रही है आपको, क्या ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन पहले की आपने, हाँ, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, बताओ। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या नाम देंगे आप इसको,
हाँ लीनियर, ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स x as a dependent variable। समझ गए? which is a linear differential equation with constant coefficient and x as a dependent variable। तो यहाँ पर x के लिए सॉल्यूशन निकालना। अब फिर से वही काम शुरू होगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आप क्या लिखते हो हमेशा? ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस के 2m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो यहाँ से m की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से माइनस बी, तो ये देखिए माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4ac 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। समझ में आई बात? तो m इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस आई। ये कई बार आप सॉल्व कर चुके। ठीक है भाई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर बना, ये कॉम्प्लेक्स रूट है, देखिए ये e टू दी पावर 1t, t में आएगा ये, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपको मालूम है, स्टार्टिंग में देखिएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? t था, डिवाइड। ठीक है ना? तो बराबर में t का फंक्शन है, तो ये t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सॉल्यूशन t में आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e टू दी पावर t, ब्रैकेट आप यहाँ यूज करेंगे, c1 i का मल्टीपल 1 है तो t प्लस c2 sin t। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू पर्टिकुलर इंटीग्रल pi विच इज गिवन बाय फॉर्मूला आपको मालूम है 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। तो 1 ओवर एफ डी, वट इज एफ डी ओवर हेयर? डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2, दिस इज एफ डी इंटू क्यू। क्यू जो है ये देखिए सामने जो फंक्शन लिखा हुआ है ये क्यू है, तो पहले cos 2t लिख लो भाई और माइनस 2 sin 2t। तो अब इनको हम सेपरेट करेंगे cos के साथ भी और sin के साथ भी। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 cos ऑफ 2t माइनस 2 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 साइन ऑफ 2t। अब देखिए दोनों में सॉल्व करने का तरीका एक जैसा ही होता है कि डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया जाता है यहाँ पर मल्टीपल ऑफ टी से माइनस स्क्वायर से, है ना? तो यहाँ पर ये माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2d एज इट इज प्लस 2 cos 2t माइनस 2 अपॉन सेम हेयर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 साइन ऑफ 2t। तो 1 बाई, देखिए माइनस 2d तो रहेगा ही रहेगा, और माइनस 4 और प्लस 2 हुआ माइनस 2 cos 2 माइनस यहाँ 2 अपॉन माइनस 2t 2d और अगेन माइनस 2 बचता है। तो अब देखिए यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ भी माइनस 2 कॉमन आ गया, तो 1 ओवर
-2 कॉमन d+1 cos ऑफ 2t और माइनस यहाँ से कॉमन हो गया प्लस हो जाएगा 2/2 कॉमन लिया था आपने d+1 sin 2t, ये 2 यहाँ कैंसिल आउट। तो अब ये फैक्टर बचा आपके पास लीनियर फैक्टर। तो कोस हो या साइन हो, दोनों में जब ये लीनियर फैक्टर आता है तो वर्किंग रूल इसको मल्टीप्लाई, तो d² - 1 हो जाएगा भाई, कॉन्जुगेट से किया। ये तो समझ में आ रही होगी बात। d-1/d² - 1 साइन 2। देखो d-1 से ऊपर और d-1 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ये तो d-1 जो होगा जो, और यहाँ पर d+1 d-1 हो जाएगा d²। और सेम यहाँ पर क्लियर। अब फिर से आगे सोल्व करो। देखिए ये -1/2 d-1 अपॉन, यहाँ d²-1 था और क्या था cos 2t, तो d² की जगह -2 का स्क्वायर, सॉरी -2 का स्क्वायर -1 एज इट इज cos ऑफ 2t, ना प्लस में d-1 अपॉन d²-1 है तो -2 का स्क्वायर -1 sin 2t। तो ये है भाई, देखो चलिए, तो -1/2, देखिए d-1 cos 2t की जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे d-1 के साथ, तो d मीन्स हो गया डिफ्रेंसिएशन, cos 2t का डिफ्रेंसिएशन -2 sin 2t और माइनस cos 2t अपॉन -2 का स्क्वायर 4 और -1 तो -5। ऐसे ही यहाँ पर आ जाइएगा, sin 2t का डिफ्रेंसिएशन 2 cos 2t और माइनस sin 2t अपॉन -5। तो भाई बात ये है, देखो ये जो है आपके पास 1/5 माइनस में, तो माइनस का 1/5 तो कॉमन ही आ जाएगा, इधर माइनस आपकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस sin 2t बचा, माइनस माइनस प्लस हाफ cos 2t। चलिए ये तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया, अब प्लस यहाँ से कॉमन आ गया था तो ये एज इट इज बचेगा 2 cos 2t और माइनस sin 2t। समझ आ गई बात भाई। तो ये माइनस sin 2t हो गया कैंसिल, तो -1/5, यहाँ 2 टाइम्स cos 2t और हाफ टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 5/2 cos 2t, ये 5 से 5 कैंसिल, तो -1/2 cos 2t। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आया, किसके लिए चल रही थी सॉल्यूशन, x के लिए। सो कंप्लीट सॉल्यूशन
यहाँ लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर x इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया हुआ था इसका? जी सरकार, ये था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e टू दी पावर t c1 cos और प्लस c2 sin t। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल था, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आया था माइनस हाफ cos 2। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा बस। ओके, तो x की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए x तो आपके पास आ चुका है, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिएगा, वापस पहुंचते हैं क्वेश्चन पर। ये पर्सन है आपके पास dx बाई डी टी माइनस डी वाई बाई डी टी प्लस 2y इक्वल टू दिस वगैरह। तो अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, x की वैल्यू आपके पास है, x की हेल्प से y की वैल्यू कैसे ज्ञात करें? देखिए सेकंड इक्वेशन में अगर आप देख रहे हो तो dx अपॉन dt और x, ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ पुट कर ली जाए तो क्या बचेगा? dy अपॉन dt। तो dy बाई dt एक बार इंटीग्रेट कर देंगे उसको, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात या नहीं होगा? दूसरे एक तरीका और है, इन दोनों को ऐड कर लो, तो डी वाई अपॉन डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी वाई और एक्स में बचेगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी की और एक्स की वैल्यू रख लेंगे, रिमेनिंग बचेगा वाई। तो देखो कोई बात नहीं, इनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें डी एक्स अपॉन डी टी तो चाहिए ही चाहिए, तो इस एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड कर लो। यहाँ बाई पार्ट होगा डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आ गया e की पावर t इंटू दिस, तो पहले e टू दी पावर t को तो जो का त्यों रख लो, या पहले डिफरेंशियल e की पावर t का कर लो, इसको जो का त्यों रख लो। e की पावर t का डिफरेंशियल e की पावर t c1 cos t प्लस c2 sin t। अब प्लस e की पावर t को एज इट इज रखो और डिफरेंशियल कर लो दूसरे फंक्शन का, c1 cos t, तो ये माइनस में हो जाएगा c1 sin t और प्लस c2 cos t। समझते हुए चलें। चलिए आगे, तो इसका तो डिफरेंशियल हो गया। अब बचा माइनस टू कॉस टू टी, तो कॉस का माइनस में होता है, तो माइनस माइनस प्लस, कॉस टू टी का टू साइन टू टी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओनली साइन टू। तो डी एक्स और डी टी की वैल्यू के लिए ई की पावर टी आप ये कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचता है सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन टी, और यहाँ से ये कॉमन आया तो माइनस के सी वन साइन ऑफ टी और प्लस के सी टू कॉस ऑफ, यहाँ तक ई की पावर टी कॉमन है, प्लस साइन टू टी एज इट इज, ई टू दी पावर टी। ये देखिए ये दो कॉस हैं, तो इन दोनों से कॉस कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बच जाएगा सी वन प्लस सी टू इंटू कॉस टी, ये दो हैं, प्लस के साइन टी कॉमन आ जाना है यहाँ से, तो सी टू माइनस सी वन ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन ऑफ टू। ये है डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू। ना अब जो स्टार्टिंग में आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी, उन दोनों को आप ऐड कर लो, फर्स्ट प्लस सेकंड,
देखिए ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन dx, ये दो इक्वेशन, इनमें हमने ऐड करने पर ये जैसे ही ऐड करेंगे dy बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो dx बाई डी टी और dx बाई डी टी को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 2 dx बाई डी टी प्लस 2y माइनस 2x, लिखो लिखो पहले 2 dx बाई डी टी, और क्या बचा हुआ है देखते हैं जरा, प्लस हो जाएगा -2x प्लस 2y माइनस 2x, और इक्वल टू में बचता है क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम cos 2t प्लस sin 2t। दिस अब यहाँ dx बाई डी टी की वैल्यू भी आपके पास है, x की वैल्यू भी आपके पास है, रख दीजिए। तो 2 dx बाई डी टी जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 e रेस्ट टू दी पावर t ब्रैकेट c1 प्लस c2 cos t प्लस c2 माइनस c1 sin t ब्रैकेट क्लोज, और प्लस 2 sin 2t, क्योंकि इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगी, तो यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू किसकी रखी गई 2 dx बाई डी टी। अभी किसकी वैल्यू रखेंगे -2x, तो x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू भी है आपके पास, ध्यान से देखिए ये रखी हुई है x की वैल्यू e टू दी पावर टी, तो यहाँ क्या रखना है -2x, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस 2 e रेस्ट टू दी पावर t ब्रैकेट c1 cos t प्लस c2 sin t, बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, और -2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कैंसिल, तो प्लस हो जाएगा cos 2 एंड प्लस 2y प्लस 2y इक्वल टू में क्या है cos 2t प्लस sin 2t। तो हमें तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करो 2y इसको यहीं रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो 2y इक्वल टू, देखिए इक्वल टू में जब आप उधर ले जाओगे तो जैसे ये वैल्यू है ये माइनस हो जाएगी, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। अच्छा इन दोनों में 2e की पावर t कॉमन भी दिखाई दे रहा है, तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 2e की पावर t कॉमन ले लो प्लस वाले, तो ये पहले बच जाएंगे c1 cos t प्लस c2 sin, ये उधर जाने पर माइनस हो जाएंगे, तो ये कॉमन आ ही गया, तो माइनस में c1 प्लस c2 cos t और माइनस के c2 माइनस c1 sin t, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज होता है e की पावर, समझे बच्चों? ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ 2 sin 2t है, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पहले से sin 2t प्लस में है, तो बचेगा माइनस का sin 2t, ये cos 2t ये cos 2t आपस में हो गए cancel। तो बस अब क्या है, अब क्वेश्चन हो गया 2 से डिवाइड कर लो, y इज इक्वल टू, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, e रेस्ट टू दी पावर t। अब देखिए कोस वालों से कोस कॉमन और साइन वालों से साइन कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ c1 बचेगा माइनस के c1 माइनस के c2 cos t कॉमन लिया आपने, ये 2 हैं,
यहाँ से C2 को साइन कॉमन लेंगे तो C2 माइनस C2 प्लस C1 हो जाएगा इंटू साइन टी कॉमन आ गया, ब्रैकेट क्लोज, राइट। और क्या बचा हुआ है, ये माइनस, माइनस के साइन, साइन टू, देखिए दिखाई दे रहा है सबको। थोड़ा सा स्पेस जो है ये मोबाइल का छोटा होता है। अब y इज इक्वल टू e रेस टू दी पावर t, C1 से तो C1 कैंसिल माइनस C2, यहाँ C2 से C2 कैंसिल प्लस C1, तो C1 साइन t माइनस C2 कॉस ऑफ t, ये ब्रैकेट क्लोज और माइनस 2, ओके। तो यहाँ y की वैल्यू मिल गई आपको, ये y है, और x की जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू आई थी, क्या आई थी आपके पास, x की जो वैल्यू आई थी e रेस टू दी पावर t C1 cos t प्लस C2 साइन t ब्रैकेट क्लोज माइनस हाफ कॉस ऑफ 2t, ये है x की वैल्यू। तो ये वैल्यू थी भाई जो आंसर। क्लियर हो गया आप सभी को? तो ऐसे ये था भाई क्वेश्चन। इसी तरीके से अब आप अगर आप देखेंगे, ये तो थी हमारे पास नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में देखिए यहाँ मैंने पहले से ही एक क्वेश्चन किया हुआ है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो मीटिंग्स ये थी 11:30, स्टार्ट कर दो दोबारा से थोड़ी देर के लिए। हेलो, तो ये आप समझ ही गए बच्चों। अभी जो मैंने बताया आपको सॉल्यूशन, ये था आपका नॉन होमोजीनियस का। जो देखिए एक्स और वाई की वैल्यू, वाई की ये वैल्यू आई चुकी थी, एक्स की ये वैल्यू पहले से आ चुकी थी हमारे पास, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व की जिससे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट, तरीका आपको बता दिया कैसे सॉल्व किया। तो ये तो थी आपके पास नॉन होमोजीनियस। अब अगर होमोजीनियस आ जाए तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा होगा। जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी डी एक्स बाई डी टी प्लस 2/t इंटू एक्स माइनस वाई इजकल टू 1, ऐसे ही टी डी एक्स बाई डी टी प्लस, तो टी से इधर मल्टीप्लाई कर लिया, टी से मल्टीप्लाई कर लिया सबको, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन दी है तो इसको भी टी से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ गई इक्वल। तो अब आप ध्यान से देखिए, टी इंटू डी एक्स बाई डी टी फर्स्ट डेरिवेटिव और टी की 1 पावर, तो ये होमोजीनियस टर्म हो गई, ऐसे ये होमोजीनियस टर्म हो गई। आगे डेरिवेटिव है ही नहीं, तो डेरिवेटिव नहीं है तो टी भी नहीं है मल्टीप्लिकेशन, ये इक्वल टू का फंक्शन हो गया। तो ये होमोजीनियस साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसको पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? नॉन नॉन होमोजीनियस साइमल्टेनियस में कन्वर्ट करेंगे। पहले टी को ले लिया जाएगा ई टू दी पावर जेड, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि टी इंटू कोई भी डेरिवेटिव, तो इस वेरिएबल को हम ई की पावर जेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, और जिससे कि जेड इक्वल टू लॉग टी हो जाएगा।
और ये सब्स्टिट्यूशन आप रखेंगे टी इंटू डी बाई डी टी की वैल्यू कैपिटल डी के रूप में रखी जाएगी। तो देखिए टी इंटू डी बाई डी टी को कैपिटल डी एक्स एज इट इज प्लस 2x माइनस 2y इक्वल टू ई टू दी पावर जेड, एक्स वालों से x कॉमन ले सकते हो, माइनस 2y एज इट इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड। ऐसे सिमिलरली टी डी बाई डी टी को कैपिटल डी लिखा आपने, y एज इट इज प्लस एक्स है प्लस 5y ये रखा हुआ है इक्वल टू ई टू दी पावर 2z, क्योंकि t की पावर z था तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा ई टू दी पावर 2z हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अब d से d कॉमन ले लो, सॉरी x वालों से x कॉमन ले लो, y वालों से y कॉमन ले लो, ये तो ये बन गई साइमल्टेनियस नॉन होमोजेनियस, वही जो पहले वाली है आपके पास, ठीक है ना। तो अब आप इसको पहले की तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने किया था कि y को इक्वल बना लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको d प्लस 5 से मल्टीप्लाई और ऐड कर दीजिए तो x में सॉल्यूशन बचेगा। तो x की जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ये आप कर चुके हैं, अब यहाँ देखिएगा ध्यान से जल्दी से, ये वैल्यू आ गई मेनली ये डिफरेंशियल है। तो ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो गई। अब इसके लिए वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी जिससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया आपके पास, ये z की फॉर्म में आया, इसको t में कन्वर्ट कर लिया, e की पावर माइनस 3z जो होगा t की पावर माइनस 3 हो जाएगा, e की पावर माइनस 4z जो होगा वो t की पावर माइनस 4 हो जाएगा। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 अपॉन टी क्यूब प्लस c2 अपॉन टी की पावर 4। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1 अपॉन, ये फार्मूला आप जानते ही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो अलग अलग, सिंपल e की पावर है तो आपको मालूम ही है, सीधे सीधे d की जगह पर वैल्यू रख देंगे आप, जैसे z का मल्टीपल 1 है तो d स्क्वायर की जगह 1 हो जाएगा, d 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 12। ऐसे ही यहाँ 2 है तो इसमें क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, ये लिखा हुआ है देखिए, और प्लस ये 12 है जी, इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन 4x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये है। अब बिल्कुल वैसे ही सेम x की वैल्यू है, dx बाई डी टी की वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू कहाँ यूज कर लेंगे हम, फर्स्ट में यूज कर लेंगे, ये जो फर्स्ट x की जगह और dx बाई डी टी की जगह, तो क्या बचा y, x की वैल्यू रख ली, dx बाई डी टी की वैल्यू, तो y बचा, उस y की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल देखिए यहाँ पर वैल्यू रख ली हमने फर्स्ट में, ये वैल्यू रखी t इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, t इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू होगी माइनस 2y इक्वल टू टी, 2y को उधर ले आओ t को उधर ले आओ, और ये आगे बस कैलकुलेशन है y की वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू मिल गई, x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। क्लियर हो गया। तो ये था नॉन होमोजेनियस साइमल्टेनियस, तो ये साइमल्टेनियस का मैटर था बच्चों, आज ये कंप्लीट हुआ। ओके, इसे आप कंप्लीट कर लें, धन्यवाद।